अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफ़ा लांगो आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूं। अगर आप नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ग्रामर के हवाले से मजीद वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आज हम डिस्कस करेंगे डाई ट्रांजिटिव वर्ब अपॉइंट के हम इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। इसको चेंज करने से पहले हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। डाई या डी के मानी है दो ट्रांजिटिव वर्ब जो पैसिव वॉइस में चेंज हो सकता है और वर्ब जो एक्शन जाहिर करता है उनको हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। सो दोज वर्ब्स विच नीड टू ऑब्जेक्ट्स, ऐसे वर्ब्स जिनको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, एंड कैन बी चेंज इन पैसिव वॉइस इनटू फोर वेज। और हम इनको पैसिव वॉइस में कितने तरीके में चेंज कर सकते हो? चार तरीके में। उनको हम डाई या डी ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स को एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स ऑल नॉन लिविंग्स, जितने भी गैर जानदार हैं उनको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। एंड ऑल लिविंग्स, जितने भी जानदार हैं उनको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। सो ऑल नॉन लिविंग्स आर कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जितने भी गैर जानदार इनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। एंड ऑल लिविंग्स आर कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जितने भी जानदार हैं इनको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। यू नो डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स को दो ऑब्जेक्ट की जरूरत की होती है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। अगर आप एक ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो मानी मुकम्मल नहीं होगा, कभी कभार गलत होगा, और अगर मानी सेंस दे रहा है भी तो कंप्लीट सेंस नहीं देगा या कभी बिल्कुल अलग मानी देगा। तो देखिए, अगर मैं कहता हूं ई अपॉइंट्स मी, वो मुझे मुहैया करता है या फराम करता है। अभी देखो, वो मुझे मुहैया करता है, क्या मुहैया करता है? मानी मुकम्मल नहीं है। अगर मैं कहूँ ई अपॉइंट्स अ जॉब, वो मुझे एक नौकरी फराम करता है या मुहैया करता है, किसको? तो इसके लिए आपको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी जानदार और गैर जानदार को एक साथ लाना होगा, फिर मानी तब जाकर मुकम्मल होगा। जैसे मैं कहता हूँ ई अपॉइंट्स मी अ जॉब, वो मुझे एक नौकरी फराम करता है, मुहैया करता है या मुझे एक नौकरी पर तैनात करता है। तो आप इसको किसी भी तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हो। वैसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरू में लाते हैं और डायरेक्ट को बाद में। अगर आप कहते हो मैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट की जगह पे लाऊं और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट की जगह पे, तो याद रखना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ प्रीपोजिशन लगेगा। जैसे ई अपॉइंट्स अ जॉब टू मी, वो मुझको एक नौकरी पर तैनात करता है या एक नौकरी फराम करता है, मुहैया करता है। आप कोई भी किसी भी तरीके से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये हो गए दो तरीके इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने का। हमारा मेन टारगेट है कि हम इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, चार तरीके में, वो अब हम डिस्कस करेंगे। आज का जो टेंस है वो है द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फेल माजी जारी। उसमें हम चेंज करेंगे अपने डाई ट्रांजिटिव वर्ब अपॉइंट को। इसके सिंपल सेंटेंसेस हम डिस्कस करेंगे। दो सेंटेंसेस विच मेक सिंपल स्टेटमेंट आर कॉल्ड सिंपल सेंटेंसेस। वो जुमले जो सादा बयान जाहिर करें उनको हम सादा जुमले कहते हैं, और सिंपल सेंटेंसेस जिनको हम सादा जुमले कहते हैं। शी वॉज अपॉइंटिंग यू अ ड्यूटी, वो आपको एक नौकरी पर तैनात कर रहा था। शी वॉज अपॉइंटिंग अ ड्यूटी टू यू, वो एक नौकरी पर आपको तैनात कर रहा था। देखें, यहाँ पे इसके हो गए दो तरीके। जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, थोड़ा सा रूल्स को हम डिस्कस करेंगे। जब आप अपने सब्जेक्ट यानी शी को अर बनाकर ऑब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे, बाय अर बनाएंगे यहाँ पे, तो इसको हम ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे बल्कि यहाँ पर हम इसको कहेंगे एजेंट। एजेंट को उर्दू में कहते हैं काम करने वाला। और इसकी डेफिनेशन क्या है? इट टेल्स अस हु डज एन एक्शन, जुमले में काम कौन कर रहा है। देखिए, बाय अर यानी उसके ज़रिए ये काम किया जा रहा था, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे? द पास्ट द एजेंट। और जब आप ऑब्जेक्ट को, चाहे वो इनडायरेक्ट यानी जानदार है या डायरेक्ट गैर जानदार है, जब आप उसको सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे, यू बनाएंगे, उसको तो हम सब्जेक्ट कहेंगे लेकिन डूअर ऑफ एन एक्शन सब्जेक्ट नहीं कहेंगे, बल्कि इसको हम टाइटल या टॉपिक सब्जेक्ट कहेंगे, जिसको उर्दू में हम कहते हैं उन्वान। और उन्वान डेफिनेशन सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है? अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इन अ सेंटेंस विच वी आर टॉकिंग अबाउट। कोई शख्स, जगह या चीज़ जिसके मुतल्लिक या बारे में हम बात कर रहे हैं उसको हम टाइटल या टॉपिक सब्जेक्ट कहते हैं। फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में हम किसी शख्स के बारे में बात कर रहे हैं, थर्ड और फोर्थ में यानी किसी चीज़ यानी ड्यूटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो बाय अर शुरू में, यानी यू को जब शुरू में लाएंगे सब्जेक्ट की जगह पे, तो बाय अर शुरू में आएगा, ड्यूटी बाद में, और ड्यूटी शुरू में आएगा, बाय अर बाद में। ये हो गए दो तरीके। ड्यूटी को जब आप
यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तीसरे और चौथे जुमले में। सो बाय आर को शुरू में लाएं, टू यू को बाद में, टू यू को शुरू में लाएं, बाय आर को बाद में, बाकी तमाम एज इट इज़ रहेंगे, यानी सेम रहेंगे, इसी तरह रहेंगे। चेंज करने का तरीका इस तरह होगा, यू आर बीइंग अपॉइंटेड बाय आर अ ड्यूटी, यू आर बीइंग अपॉइंटेड अ ड्यूटी बाय आर, अ ड्यूटी वाज बीइंग अपॉइंटेड बाय आर टू यू, अ ड्यूटी वाज बीइंग अपॉइंटेड टू यू बाय आर। देखें, वो आपको एक नौकरी पर तैनात कर रही थी, वो एक नौकरी पर आपको तैनात कर रही थी, आपको उसके ज़रिए नौकरी पर तैनात किया जा रहा था, आपको एक नौकरी पर उसके ज़रिए तैनात किया जा रहा था, एक नौकरी पर या एक ड्यूटी पर, एक काम पर आपको उसके ज़रिए आपको तैनात किया जा रहा था, एक काम पर आपको उसके ज़रिए तैनात किया जा रहा था। ये हो गए सिंपल सेंटेंसेज। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंसेज यानी मनफी जुमले। दो सेंटेंसेज इन विच वी डिनाई द स्टेटमेंट, रिजेक्ट द स्टेटमेंट, रिफ्यूज द स्टेटमेंट आर कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंसेज। वो जुमले जिनमें हम बयान को इनकार करते हैं, रद्द करते हैं, नहीं मानते, उनको हम नेगेटिव सेंटेंसेज कहते हैं। शी वॉज नॉट अपॉइंटिंग यू अ ड्यूटी, शी वॉज नॉट अपॉइंटिंग अ ड्यूटी टू यू, यू आर नॉट बीइंग अपॉइंटेड बाय आर अ ड्यूटी, यू आर नॉट बीइंग अपॉइंटेड अ ड्यूटी बाय आर, a duty was not being appointed by her to you, a duty was not being appointed to you by her। वो आपको एक काम पर तैनात नहीं कर रही थी, वो एक काम पर आपको तैनात नहीं कर रही थी, आपको उसके ज़रिए एक काम पर तैनात नहीं किया जा रहा था, आपको एक काम पर उसके ज़रिए तैनात नहीं किया जा रहा था, एक काम पर आपको आपके उसके ज़रिए आपको तैनात नहीं किया जा रहा था, एक काम पर आपको उसके ज़रिए तैनात नहीं किया जा रहा था। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमले। दो सेंटेंसेज इन विच वी आस्क क्वेश्चंस पुट क्यूरीज आर कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं उनको हम सवालिया जुमले कहते हैं। वाज शी अपॉइंटिंग यू अ ड्यूटी, वाज शी अपॉइंटिंग अ ड्यूटी टू यू, वर यू बीइंग अपॉइंटेड बाय आर अ ड्यूटी, वर यू बीइंग अपॉइंटेड अ ड्यूटी बाय आर, वाज अ ड्यूटी बीइंग अपॉइंटेड बाय आर टू यू, वाज अ ड्यूटी बीइंग अपॉइंटेड टू यू बाय आर। क्या वो आपको एक काम पर तैनात कर रही थी, क्या वो एक काम पर आपको तैनात कर रही थी, क्या आपको उसके ज़रिए एक काम पर तैनात किया जा रहा था, क्या आपको एक काम पर उसके ज़रिए तैनात किया जा रहा था, क्या एक काम पर उसके ज़रिए आपको तैनात किया जा रहा था, क्या एक काम पर आपको उसके ज़रिए तैनात किया जा रहा था। तो ये हो गए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मल सेंटेंसेस। इनका कंप्लीट नेम है नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्मल यानी रस्मी जुमले। Those sentences in which we ask questions, deny the statement and we ask them in a formal and polite way are called formal sentences। वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, उन्हें रस्मी तरीके से, अदबी तरीके से, अपने से बड़ों के साथ या उनके साथ जिनके साथ क्लोज नहीं है उनके साथ यूज़ करते हैं, उनको हम फॉर्मल सेंटेंसेस कहते हैं। Was she not appointing you a duty, was she not appointing a duty to you, were you not being appointed by her a duty, were you not being appointed a duty by her, was a duty not being appointed by her to you, was a duty not being appointed to you by her। क्या वो आपको एक काम पर तैनात नहीं कर रही थी, क्या वो एक काम पर आपको तैनात नहीं कर रही थी, क्या आपको उसके ज़रिए एक काम पर तैनात नहीं किया जा रहा था, क्या आपको एक काम पर उसके ज़रिए तैनात नहीं किया जा रहा था, क्या काम पर उसके ज़रिए आपको तैनात नहीं किया जा रहा था, क्या काम पर आपको उसके ज़रिए तैनात नहीं किया जा रहा था। लास्ट हमारे पास है इनफॉर्मल सेंटेंसेस। दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चंस, डिनाई द स्टेटमेंट एंड वी आस्क देम इन अ इनफॉर्मल वे। ऐसे जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, उन्हें गैर रस्मी तरीके से, बेअदबी तरीके से, अपने से छोटों के साथ या दोस्ताना माहौल में अपने दोस्तों के साथ यूज़ करते हैं। वाज नॉट का शॉर्ट फॉर्म होगा वजंट, वर नॉट का वरंट। वजंट शी अपॉइंटिंग यू अ ड्यूटी, वजंट शी अपॉइंटिंग अ ड्यूटी टू यू, weren't you being appointed by her a duty, weren't you being appointed a duty by her, wasn't a duty being appointed by her to you, wasn't a duty being appointed to you by her। क्या वो आपको एक काम पर तैनात नहीं कर रही थी, क्या वो एक काम पर आपको तैनात नहीं कर रही थी, क्या आपको उसके ज़रिए एक काम पर तैनात नहीं किया जा रहा था, क्या आपको एक काम पर उसके ज़रिए तैनात नहीं किया जा रहा था, क्या काम पर आपको उसके ज़रिए आपको तैनात नहीं किया जा रहा था, क्या काम पर आपको उसके ज़रिए तैनात नहीं किया जा रहा था। तो ये हो गए डियर स्टूडेंट्स डाई ट्रांजिटिव वर्ब अपॉइंट के जुमले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।